वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको दोनों साइड हैवी बॉर्डर यानी कि चौड़ा बॉर्डर सिल्क साड़ी की ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि दोनों साइड बॉर्डर हो तो उस ब्लाउज की हम कटिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ हमने मैनेजमेंट लिया है नाप। लंबाई है 14, शोल्डर 10, चेस्ट 36, कमर 32, आगे का गला 6.5, पीछे का गला 8.5, बाजू की लंबाई 6, बाजू की गोलाई 8 इंच 8.5 इंच। तो चलिए, ये है दोनों साइड बॉर्डर वाला फैब्रिक। ये इस टाइप से, ये देखिए सिल्क का फैब्रिक है, दोनों साइड बॉर्डर है। तो हम इसकी कटिंग कैसे करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फैब्रिक को अच्छे से प्रेस कर लेना है। उसके बाद जो लाइनिंग लगाना है उसको वॉश कर लेना है, उसको भी अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो यहाँ हमने इसको भी प्रेस कर लिया है, इसको भी प्रेस कर लिया है। तो चलिए इसको कटिंग करते हैं। तो दोनों साइड इसमें बॉर्डर है, चौड़ा बॉर्डर इधर भी और इधर भी। तो हम इसकी कटिंग कैसे करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हमें बैठाना होगा, तो इसको इस टाइप से लेना है और इसको पहले डबल करना है। तो फ्रेंड्स इसी से हमें बाजू भी निकालना है और इसी से हमें पीछे भी देना है। तो हमें पीछे में बस 2 लाइनिंग ही देना है, ज़्यादा चौड़ा नहीं बनाना है। तो पहले हम पीछे का पल्ला निकालते हैं। तो पीछे का इधर पतला वाली साइड से निकाल देंगे। तो यहाँ से हम पहले इतना कट करेंगे, ये बॉर्डर हटाएंगे क्योंकि पीछे भी चौड़ा ज़्यादा बॉर्डर अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए हमें इतना ही बॉर्डर लगाना है। अब यहाँ से इसको करेंगे डबल। सारे मैनेजमेंट हम इसी में ले लेते हैं। अब इसको हमने डबल कर लिया। अब इसका लेंथ लेंगे। तो कंप्लीट लेंथ है 14, तो हमें 15 लेना होगा, 15.5। और यहाँ से लेंगे 10 इंच, तो उसका हाफ 5। अब यहाँ से आर्म होल, तो आर्म होल हो गई 6 इंच। ये अब यहाँ से चेस्ट, तो चेस्ट है 36, तो उसका 1/4 लेंगे 36 का। तो यहाँ 9 इंच रेडी और 2 इंच लूजिंग। ये रेडी वाला हो गया। और यहाँ से लूजिंग, फैन चल रहा है इसके लिए ये कपड़ा उड़ रही है। यहाँ से ये फिटिंग वाली हो गई और इसमें 1.5 इंच का गोलाई देना है। अब यहाँ से हमें कमर देखना है। तो कमर है 32, तो उसका चौथाई हिस्सा लेंगे। तो 8 और 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि इसमें टेकिंग लगेगी नीचे की तरफ। अब यहाँ से इस तरीके से, और यहाँ 4 इंच पे एक मार्क लगाएंगे जो कि टेकिंग की लगेगी। तो ये हम अस्तर पे लेंगे। अब यहाँ से गला देखना है। तो पीछे का गला हमें 8.5 लेना है। तो यहाँ से एक 8.5 पे मार्क लगाते हैं और इस मार्किंग का साइज रखेंगे 2.5 इंच। ये देखिए, और ऊपर से लेंगे हम 2 इंच क्योंकि ये शोल्डर 10 है, तो हम कम ले रहे हैं क्योंकि बार बार प्रॉब्लम आती है शोल्डर गिरने की। इसमें हमें बिना डोरी वाला बनाना है, इसलिए हमने कम लिया है। ये देखिए, इसमें गोल शेप देंगे। ये देखिए, तो ये हो गया पीछे का पल्ला। और इतना हमें मार्जिन लेके चलना है। 2 सिलाई के लिए हमने मार्जिन ले लिया। अब इसकी हम कटिंग कर देते हैं। तो चौड़ा बॉर्डर की ब्लाउज की कटिंग आप इसी तरीके से कर सकते हैं। अगर आप
नीचे कम रखना चाहते हैं बॉर्डर तो थोड़ा कट कर दिए, इतना एक्स्ट्रा हम लेके चल रहे हैं मार्जिन के लिए। इतना हम कम कटिंग करेंगे क्योंकि सिलाई में भी जाएगी। ये तो ये हो गई पीछे की पल्ला। अब आगे की कटिंग करते हैं। तो इसी से हमें आगे भी निकालना है, तो इसको देखते हैं सेट करके। यहाँ से आगे का निकालेंगे, इसको यहाँ से बैठा लेते हैं। ये देखिए, तो दोनों पल्ला एक बार में निकल जाएगी आगे की। इससे हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो पहले हम नीचे से कटिंग करते हैं। हाफ इंच सब तरफ से एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि इसमें टक्स लगती है। अगर बेल्ट बनाना है तो बेल्ट भी बना सकते हैं। तो इसमें हम बेल्ट की भी कटिंग बताएंगे। ये देखिए, अब इसमें आगे की गला देखना है। तो आगे गला आप कितना रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने 6.5 लेना है। तो यहाँ से हम 6.5 पे एक मार्क लगाएंगे। इस मार्किंग को इस तरीके से सेक देंगे और इसमें भी गोलाई देंगे। ये देखिए, तो इसमें ये आगे का निकल गया। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें क्या करना है, लाइनिंग कटिंग करते टाइम हम टेकिन का मार्क लगाएंगे। अब बाजू देखते हैं, तो इसी बॉर्डर से ही हमें बाजू निकालना है। तो बाजू की लेंथ देखना है। तो बाजू की लंबाई 6 इंच है। तो बाजू पे भी हम कम ही बॉर्डर देंगे, ज्वाइंट लगा लेंगे कम रहेगा तो 6 कंप्लीट है। तो हम 7 7.5 पे कटिंग करेंगे। ये यहाँ से अब फिटिंग, तो फिटिंग 8.5 पूरा गोलाई है 8.5। तो यहाँ पे हमें ज्वाइंट लगाना है, तो हम सीधा कट करते हैं पहले। दोनों को पहले अलग अलग कर लेंगे। इस वाले फैब्रिक से ज्वाइंट लगाएंगे, तो वो मैं दोनों साइड पहले ज्वाइंट दोनों बाजू में लगा लेती हूँ। यहाँ हमने बाजू में अगर कम रहे बॉर्डर, तो आप इस तरीके से प्लेन वाला फैब्रिक लेकर ज्वाइंट कर लीजिएगा। तो यही रिक्वेस्ट आ रही थी कि अगर कम रहे बॉर्डर तो हम कैसे बाजू बनाएंगे। अब हम बाजू की लेंथ नाप लेंगे। तो लेंथ हमने पूरा रखा हुआ था। अब इसमें हमें शेप देना है। इस तरीके से अब फिटिंग वाला साइज देखना है। तो ये हो गया फिटिंग वाला साइज। इस तरीके से अब जो एक्स्ट्रा है, तो पहले हम क्या करते हैं, इस तरीके से कट करते हैं और नीचे से बराबर करते हैं। तो ये फिटिंग वाला हो गया। तो हम यहाँ से बढ़ाकर एक्स्ट्रा वाला कट करेंगे। तो देखिए, ये हमने बाजू कट कर लिया। अगर कम रहे बॉर्डर तो इस तरीके से ज्वाइंट लगा के आप कट कर लीजिएगा आप सब। तो पार्ट 2 आएगी इसके स्टिचिंग की, तो उसको भी जरूर देखिएगा। गला में हम पाइपिंग लगाएंगे, जो कि ब्लैक कलर की लगाएंगे क्योंकि फैब्रिक कम है तो हमें गला भी लगाना है। तो हम कैसे लगाएंगे, तो हम अलग से ब्लैक कलर की पाइपिंग लगा लेंगे। आप भी अगर आपके पास फैब्रिक नहीं है तो आप 25 सेंटीमीटर खरीद के भी अलग से पाइपिंग लगा सकते हैं। अब इसको हम इस तरीके से पहले कटिंग करेंगे।
दोनों बाजू कट गया है। आगे में हम कट्स लगाएंगे। ये तो हाफ इंच हम आगे से कट कर लेंगे, तो आप स्टिचिंग टाइम भी कट कर सकते हो। ये देखिए इस तरीके से दोनों बाजू कट गई। अब हम गला की पट्टी कट करेंगे। तो अब हम गला कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने पाइपिंग के लिए लिया हुआ है फैब्रिक, तो हम इसी से उड़े पट्टी कट कर लेंगे, जो कि हम गला पे पाइपिंग लगाएंगे। तो 1.5 इंच का कट करना है। तो यहाँ से मैं कर लेती हूँ। फिर यहाँ से तो यहाँ हमने उड़े पट्टी कट कर लिया, जो कि पाइपिंग के लिए है। अब इसका हमें हुक पट्टी और काज पट्टी और अस्तर कट करना है। तो पहले हुक पट्टी काज पट्टी निकाल देंगे, उसके बाद हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो इसी के बचे हुए फैब्रिक से कम होगा जॉइंट लगाएंगे। तो ये दोनों को मिलाकर ये दोनों मिलाकर हुक की पट्टी लग जाएगी। अब काज पट्टी निकालेंगे, इससे निकालेंगे। काज वाली पट्टी, तो इसमें भी ज्वाइंट लगेगी, क्योंकि कम फैब्रिक था तो दोनों में ज्वाइंट लगाएंगे। अब लाइनिंग कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए ये वाला जो हमने लाइनिंग लिया, तो सबसे पहले हम इसको डबल करेंगे। डबल करने के बाद हम पीछे का पल्ला इस पे पहले डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से हाफ इंच कट करेंगे। फिर गला कटिंग करेंगे। तो यहाँ पीछे की पल्ला कटिंग हो चुकी है, ये देखिए। अब आगे की यहाँ बैठाएंगे। तो यहाँ पे हम आगे की रखेंगे। तो इसको पहले हम सेट करते हैं। एक बार में ही दोनों निकालेंगे, तो जिधर से ज़्यादा फैब्रिक होगा उधर से ही आपको सेट करना है। तो इधर से मैं सेट कर लेती हूँ। ये देखिए अब सेम इसी के साइज से हम निकाल देंगे। तो यहाँ दोनों अस्तर आगे का निकल गई। अब बाजू निकालेंगे। अस्तर में अगर कम हो तो ज्वाइंट लगाइएगा। तो हमने ज्वाइंट लगा लिया है, ये देखिए। अब इसमें कटिंग करेंगे, शेप देंगे। तो इसके ऊपर बाजू को डाल देंगे। अगर कम हो तो आप इसी तरीके से ज्वाइंट आसानी से लगा सकते हैं। अब इसमें हम इसी के शेप से कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से फिर इसके ऊपर दूसरा बाजू डालेंगे। जितना कम होगा उतना जॉइंट लगाइएगा। ये देखिए तो हमने दोनों बाजू कट कर लिया है। तो सारी कटिंग हो गई है। अब मुझे मार्क लगाना है। तो हम सारे मार्किंग अस्तर में लगाएंगे।
टेक इन वाली मार्किंग, तो हमें अस्तर हटाना है और दोनों में मार्किंग लगाते जाना है। तो यहाँ से लेना है 2.5 से 3 इंच, ये देखिए। तो दोनों में मार्किंग इसी तरीके से इसमें भी लगा देना है। ये देखिए, अब इसी के ऊपर इसको डालना है ताकि इसी का मार्क इसमें भी आ जाए। तो लाइनिंग ब्लाउज कभी भी कटिंग कीजिएगा तो लाइनिंग में ही टेकिन का टक्स का मार्क लगाइएगा। आपको टेकिन देने में कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें निशान आ चुका है, उसी को हमें डार्क करना है। ये देखिए, इसमें मार्क दोनों में आ गया। अब हम पीछे के पल्ला में लगाएंगे। तो इसमें भी हमें इसको बीच बीच कर लेना है, ये देखिए, और इसी के सेंटर में लगाना है। फिर इधर साइड, ये देखिए। तो दोनों में मार्किंग लग चुकी है। तो सारी मार्किंग हो गई। मैं साड़ी को सो करके दिखाती हूँ। इसके सिलने का तरीका भी मैं बताऊंगी। जो आने वाली वीडियो होगा ये बॉर्डर ब्लाउज की स्टिचिंग का होगा, उस वीडियो को एक बार जरूर वॉच कीजिएगा। तो ये हो गई हमारे पीछे की पल्ला, इसी में है। अब आगे की पल्ला को रख लेते हैं। दोनों अस्तर इसी में है, इसके ऊपर आगे की पल्ला को डाल देते हैं। सबसे आसान तरीका मैं बताई हूँ बॉर्डर ब्लाउज कटिंग की। तो फ्रेंड्स, आज की ये बॉर्डर ब्लाउज कटिंग कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा, क्योंकि हमने सबसे आसान तरीका से बताया है। इसके अंदर हम लाइनिंग को रख लेते हैं, अस्तर को इस तरीके से अच्छे से बराबर करना है और रखना है। जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम थोड़ा सा छांट देंगे। तो इसको हमने छांट लिया। फिर इसके अंदर दूसरा अस्तर डालेंगे। तो ये हो गई बाजू, दोनों बाजू इसी में है। ये हो गई पीछे की पल्ला, ये हो गई आगे की पल्ला, ये हो गई नेक पे जो लगेगी पाइपिंग पट्टी, वो हो गई। और इसमें से मिलाकर दोनों को ज्वाइन कर कर कांच की पट्टी, फिर ये दोनों ज्वाइन कर कर हुक की पट्टी और ये कांच की पट्टी। तो फ्रेंड्स, आज की ये ब्लाउज की कटिंग कैसी लगी? इसमें हम स्टिचिंग टाइम 1/2 इंच कट करेंगे, क्योंकि ये सिल्क है, खोलने लगेगी। तो स्टिचिंग टाइम इसमें 1/2 इंच कट कर देंगे तो सेफ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाइएगा। कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। फिर मिलती हूँ इसके स्टिचिंग लेकर। इसकी सिलाई की वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जब तक के लिए बाय बाय।